भारत में जन्मे और दुनिया की स्टील इंडस्ट्री के सबसे बड़े नामों में शामिल लक्ष्मी एन मित्तल ने आखिरकार यूके को अलविदा कह दिया। करीब 3 दशकों तक लंदन की बिजनेस कम्युनिटी और रिच लिस्ट पर राज करने के बाद वो अपना बेस अब स्विट्जरलैंड और दुबई में शिफ्ट कर रहे हैं। ये कदम ऐसे टाइम पर आया है जब यूके की लेबर सरकार सुपर रिच पर नए टैक्स रिफॉर्म तैयार कर रही है। खासतौर पर इनहेरिटेंस टैक्स और नॉन डॉम स्टेटस खत्म करने जैसे बदलाव अब वहां पर देखने को मिल रहे हैं। एक लंबे ब्रिटिश चैप्टर का अंत आखिर कैसे हो गया, चलिए आपको वो बताती हूँ। करीब 30 सालों तक मित्तल का नाम यूके के बिजनेस और सोशल सर्कल में टॉप पर रहा। इस दौरान उन्होंने लंदन की सबसे महंगी प्रॉपर्टीज खरीदी, क्वींस पार्क रेंजर्स फुटबॉल क्लब में निवेश किया, लेबर पार्टी को 5 मिलियन पाउंड से ज्यादा डोनेट किया। साल 2008 में उनकी पर्सनल वेल्थ 27.7 बिलियन पाउंड तक पहुंच गई थी, जो इन्फ्लेशन एडजस्टेड हिसाब से संडे टाइम्स की रिच लिस्ट की सबसे ऊंची वेल्थ फिगर थी। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। वाई मित्तल लेफ्ट, असली वजह क्या है? तो सोर्सेज बताते हैं कि मित्तल की एग्जिट का बड़ा कारण यूके का नॉन डॉम स्टेटस खत्म करना है। ये वो टैक्स व्यवस्था थी जिससे विदेशियों को सिर्फ यूके इनकम पर ही टैक्स देना होता था। एक सलाहकार ने साफ कहा कि इशू इनकम टैक्स या कैपिटल गेन्स नहीं था। असली समस्या, असली प्रॉब्लम इनहेरिटेंस टैक्स था। यूके में इनहेरिटेंस टैक्स की दर 40% तक जा रही है। आपको बता दें कि दुबई में कोई इनहेरिटेंस टैक्स नहीं है। स्विट्जरलैंड में कई कैटेगरीज को एग्जम्पशन मिलता है। कई वेल्दी ग्लोबल फैमिलीज को ये समझ नहीं आता कि दुनिया में कहीं भी रखी उनकी एसेट पर यूके क्यों टैक्स लगाए। यही असंतोष अब रीलोकेशन डिसीजंस को ड्राइव कर रहा है। मित्तल पहले से दुबई में एक आलीशान रेजिडेंस रखते थे। अब उन्होंने वहां अपने इन्वेस्टमेंट को और ज्यादा बढ़ाया है। मित्तल के एम्पायर की अगर हम बात करें तो उन्होंने इस अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट में 5 प्राइम प्लॉट खरीदे हैं। हर प्लॉट अप्रॉक्स $25 मिलियन में सिर्फ जमीन के लिए है। ये डेवलपमेंट 2029 तक पूरा होगा और इसमें हाई एंड प्राइवेसी एंड एक्सक्लूसिविटी का वादा किया गया है। इसके अलावा इस साल उन्होंने एमिरेट्स हिल में लगभग $200 मिलियन का मेंशन भी खरीदा है, जिसे बेवर्ली हिल्स ऑफ द मिडिल ईस्ट कहा जाता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि यूके छोड़ने के बावजूद मित्तल अपने आइकॉनिक प्रॉपर्टीज बेच नहीं रहे हैं। वहीं इसके अलावा कैंसिंगटन पैलेस गार्डन में उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, उनकी कलेक्टिव वैल्यू 300 मिलियन पाउंड से ज्यादा है। उनके सबसे बड़े घर ताज मित्तल में वही मार्बल लगा है जो ताजमहल वाली क्वारी में आता है। इस खबर का आगे क्या असर होगा, चलिए उस पर भी एक नजर डालते हैं। तो लक्ष्मी मित्तल का जाना सिर्फ एक बिलियनरी रीलोकेशन नहीं है, ये यूके के लिए एक पॉलिसी सिग्नल है। इसके बड़े जो इम्प्लीकेशंस हैं उसकी अगर हम बात करें तो पहला है यूके में बिलियनरी एक्सोडस, यानी कि अरबपति पलायन इससे तेज हो सकता है। नॉन डॉम खत्म होने से इस जो टैक्सेस हैं वो बढ़ने की आशंका होगी। अदर वेल्दी इंडिविजुअल्स भी यूके छोड़ने के प्लान को आगे जाके एग्जीक्यूट करेंगे, ऐसा प्लान बनाएंगे कि वो भी यूके छोड़ दे। इससे यूके का हाई एंड इन्वेस्टमेंट जो इकोसिस्टम है, लग्जरी हाउसिंग मार्केट है, स्टार्टअप फंडिंग इकोसिस्टम है, वो सीधे सीधे इफेक्ट करेगा, प्रभावित होगा। दूसरा, यूके टैक्स रेवेन्यू को झटका धनवान लोगों के बाहर जाने से लगेगा। यूके को इनहेरिटेंस टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स और कैपिटल इनफ्लो में डिप देखने को भी मिल सकता है। इसके अलावा तीसरा जो नुकसान होगा वो होगा दुबई एंड स्विट्जरलैंड अब नए ग्लोबल वेल्थ हब बनकर सामने आएंगे। मित्तल जैसे बड़े नाम के जाने से और भी इंडस्ट्री लीडर टैक्स फ्रेंडली ज्यूरिसडिक्शंस की ओर अट्रैक्ट होंगे। पॉलिसी रीअश्योरेंस की मांग बढ़ जाएगी। यूके सरकार पर अब प्रेशर बढ़ेगा कि वो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को रोकने के लिए मोर बैलेंस पॉलिसीज लाएं, अदरवाइज फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस गिर सकता है। पांचवा जो नुकसान होगा, ग्लोबल वेल्थ मोबिलिटी का नया दौर। ये घटना साबित करती है कि आज के टाइम में बिजनेस लीडर सिर्फ देश की इकोनॉमी नहीं देखते, टैक्स स्टेबिलिटी, ग्लोबल मोबिलिटी और वेल्थ प्रोटेक्शन इक्वली इंपॉर्टेंट उनके लिए हो गया है। कुल मिलाकर लक्ष्मी मित्तल का यूके छोड़ना ब्रिटेन के लिए एक बड़ा सिंबॉलिक मोमेंट है। ये बताता है कि ग्लोबल बिजनेस एनवायरनमेंट में टैक्सेशन और पॉलिसी डिसीजन कितने ज्यादा पावरफुल और इंपॉर्टेंट हो गए हैं। मित्तल अब स्विट्जरलैंड की स्टेबिलिटी और दुबई की टैक्स फ्रीडम के बीच अपना नया ग्लोबल बेस बनाएंगे। लेकिन यूके के लिए ये सवाल छोड़ जाते हैं कि क्या सुपर रिच पर
टैक्स बढ़ाने से रेवेन्यू बढ़ेगा या अमीरों के देश छोड़ने से नुकसान ज्यादा होगा? वेल, आप हमें बताइए आपके हिसाब से क्या होगा। कमेंट इस बिलो। ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9 और सब्सक्राइब करें मनी 9 का यूट्यूब चैनल। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार? क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स? किन शेयरों में बनेगा पैसा? बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें? किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर? कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार? कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी? इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में इन वक्त पर सिर्फ मनी 9। मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम? आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं? और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है? तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और VIP। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी 9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।